मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल के एसी ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स में एक नया चैप्टर है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से एक जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने बनते हैं और आपके अलग अलग एग्जाम से पूछे जाते हैं, उसके आज हम टॉपिक लेकर आए हैं। पहला पार्ट इसका है, इसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप बताइएगा कि आपने कितने सवालों का जवाब सही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल के हैं। आप डी फॉर्म या बी फॉर्म कुछ भी कर रहे हैं, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आपके स्क्रीन में है ये पहला क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए फ्रेंड। The process of heating of liquid mixture to form vapors and then cooling the vapors to get pure component is called। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? ठीक है, यानी पहले आपने लिक्विड को गर्म करके भाप बनाया, फिर भाप को ठंडा करके फिर से लिक्विड बनाया, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो जो कि चैप्टर का नाम होगा वही होगा। जी ऑप्शन नंबर बी सही है, डिस्टिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेपरेटेड थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसमें से किसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस से दोनों को अलग नहीं कर सकते, इनमें से कौन? ठीक है, जी हाँ, देख लीजिए, बिल्कुल सही। आपको दूध और पानी को आप अलग नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? गलत है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन इज यूज्ड फॉर द सॉलिड लिक्विड्स हैविंग। ठीक है, किस प्रकार के लिक्विड को अलग करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं हम लोग? तो चारों ऑप्शन ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। ऑप्शन पढ़ने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं आराम से। और जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सफिशिएंट डिफरेंस इन द बॉइलिंग। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट को डिफरेंस होना चाहिए। मैंने आपको जैसे एक डिस्टिलेशन पढ़ाया है, आपने देखा वहाँ पे कि अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तभी हम टेम्परेचर को अलग कर सकते हैं, सेम बॉइलिंग पॉइंट वाले को अलग नहीं कर पाएंगे। फाइंड द डिस्टिलेशन प्रेफर्ड फॉर द बाइनरी मिक्सचर हैविंग कंपोनेंट ए एंड बी विथ वेपर प्रेशर 360 mm SGH एंड 355। यानी कि दो कोई लिक्विड है जिनके वेपर प्रेशर में बहुत हल्का डिफरेंस है, यानी 360 और 355। ऐसे बाइनरी सोल्यूशन को अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? आपको सही जवाब इसका देना है। ठीक है, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? इसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। और इसके लिए जो मेथड है वो ऑप्शन नंबर सी सही है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। 5 द टर्म इंट्रेनर यूज्ड इन। ठीक है, इंट्रेनर का यूज़ कहाँ पे होता है? तो तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन देख लीजिए, सही आप जवाब क्या है? जी हाँ, ये यूज होता है ऑप्शन नंबर सी, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में। द यूज ऑफ सॉल्वेंट फॉर इंक्रीजिंग द रिलेटिव वोलेटिलिटी इज फॉर। ठीक है, सही ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, या इसका द राइट, आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शन पढ़ा करिए, आपको आसान रहेगा, टाइम टेकिंग नहीं लगेगा। जी हाँ, डी सही है, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन। 7 हाउ एनिलीन एंड क्लोरोफॉर्म कैन बी सेपरेटेड। एनिलीन और क्लोरोफॉर्म को हम कैसे अलग कर सकते हैं? 7 एंड द राइट ऑप्शन इज सी, बाय द डिस्टिलेशन प्रोसेस। 8 विच ऑफ द फॉलोइंग विल वेपोराइज फर्स्ट। यानी दो इसमें से, चारों में से सबसे पहले वेपोराइज कौन होगा? देखिए, आपको पता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे पहले वोलेटाइल होगा। तो आपको देखिए, 8 में सबसे अच्छा उड़नशील कौन सा है, यानी वाष्पशील कौन सा है, आपको ये बताना है। जी हाँ, बी ऑप्शन सही है, क्लोरोफॉर्म। 9 पोर्सेलिन फेजेस पीसेस आर पुट इनटू द डिस्टिलेशन फ्लास्क टू अवॉइड। ठीक है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में पोर्सेलिन पीस डाल के क्या अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम लोग? ठीक है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, बम्पिंग ऑफ द सोल्यूशन। 10 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म इज। कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोफॉर्म का? ये आपको याद होना चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है, जैसे क्लोरोफॉर्म, वाटर, एल्कोहल, इनको याद होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है 334 केल्विन। ठीक है, और अगला बात करते हैं, इन एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन रिमेन्स लो। क्या लो रहता है उसका? मैंने बताया ना कि दोनों के बीच डिफरेंस किसका कब रहता है? ठीक है, वोलेटाइल का ना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है, जी हाँ, ये है सी, रिलेटिविटी वोलेटाइल। दोनों लिक्विड का वोलेटाइल नेचर जो है वो बहुत डिफरेंस माइन्यूट है, यानी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम डिफरेंस है। 12 है, फाइंड द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसमें से कौन सा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जिसके बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो आपस में कम होगा? ध्यान दीजिएगा, इसका जवाब सही है, आपको कौन सा चूज़ करना है। इसमें से कौन सा बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही है, एसिटिक एसिड एंड वाटर इज द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इनके दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत कम होता है। बाई एडिंग द इंट्रेनर द एजियोट्रॉप्स फॉर्म्स। क्या बनाते हैं एजियोट्रॉप्स? 13 एंड द राइट ऑप्शन इज, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट घटता है ताकि हम एनर्जी कम खर्ची करनी पड़े, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। 14 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनिलीन इज। कितना होता है एनिलीन का? ठीक है जी, ये होता है आपका 457 केल्विन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 15 द डिस्टिलेशन डिस्टिल्ड वाटर इज कलेक्टेड इन। ठीक है, डिस्टिल्ड, जब आप पूरा असेंबली देखते हैं ऑपरेटर्स का, तो इसमें किस में डिस्टिल वाटर को इकट्ठा किया जाता है? किस पार्ट में? पूरा स्ट्रक्चर आपको याद होगा। ठीक है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सही ए है, रिसीवर में से कलेक्ट करते हैं, ग्राहक। बाई एडिंग इंट्रेनर और सॉल्वेंट वन ऑफ द कंपोनेंट्स गेट्स रिड्यूस। क्या घट जाता है? किसी, जब हम इंट्रेनर डालते हैं तो किसी एक कंपोनेंट क्या घटता है? सीधी सी बात है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ही घटता होगा। ठीक है, सही ऑप्शन नंबर सही है, बॉइलिंग पॉइंट ए।
17 फ्लैश वेपोराइजेशन इज अ कैसा मेथड है, फ्लैश वेपोराइजेशन कैसा मेथड है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कलेक्शन है यहाँ पे। और देख लीजिए, जी हाँ, पहला है इक्विलिब्रियम डिस्टिलेशन घस रहता है उसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 18 इन द डिस्टिलेट यूज ऑफ हीट इज टू सेपरेट द डिस्टिलेट फ्रॉम द इंट्रेनर। ठीक है, क्यों डालते हैं इंट्रेनर, ताकि हम उसको सेपरेट कर सके। क्या ये सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 19 एक्सप्रेस द फ्लैश वेपोराइजेशन, फ्लैश वेपोराइजेशन कैसा प्रोसेस है आपको ये बताना है। 19 एंड द राइट ऑप्शन इज ए सिंगल स्टेज ऑपरेशन। 20 when does the organic compound be present in the upper solvent layer in differential extraction? 20 and the right option is C after the extraction. 21 the organic compound in differential extraction is recovered from the organic solvent by, and the right option is A by distillation. 22 aniline is separated from aniline water mixture using 22 and the right option is C steam distillation. 23 the fractional distillation is a process of separation of, ठीक है, फ्रैक्शन ध्यान देना, ये भी सब पढ़ाया है आपने, वीडियोस देखिएगा, सब पढ़ाया गया अच्छे से जी। ये होता है टू मिसिबल लिक्विड मिलाने के लिए हम अलग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 की बात करते हैं, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज, कितना कम से कम कितना डिफरेंस दोनों में होना चाहिए अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये आपका कम से कम 25 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, लेस देन 25 केल्विन होना चाहिए। 25 अ सिंपल फ्रैक्शनल ट्यूब इज पैक्ड विथ, ठीक है, उसमें क्या भरे होते हैं फ्रैक्शनल ट्यूब में, बेसिकली जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम ट्यूब यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल ट्यूब, उसमें क्या भरा होता है। ठीक है, उसके अंदर एक्चुअली में भरा जो होता है वो होता है हमारा ग्लास के बेड्स होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर सुटेबल फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए सबसे सुटेबल प्रोसेस क्या है। ठीक है, एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर ए ऑयल बाथ। 27 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कांस्टेंट रिफ्लेक्स प्रोसेस, कांस्टेंट रिफ्लेक्स प्रोसेस कौन सा है। ठीक है, दिस इज द सिंपल डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 28 द बैच डिस्टिलेशन अंडर कांस्टेंट रिफ्लेक्स कैन बी एनालाइज्ड, किस इक्वेशन से उसको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसको डायरी में जरूर नोट कर लेना अपने फ्रेंड्स। जी हाँ, इसका सही ऑप्शन नंबर है ए माइनस डी डब्ल्यू इक्वल टू डी कैपिटल डी। 29 की बात करेंगे, द हायर द कंसंट्रेशन ऑफ वोलेटाइल स्पीसीज द डिस्टिलेशन, उसका रेट क्या होगा डिस्टिलेशन का, जब वोलेटाइल स्पीसीज की मात्रा ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन अधिक होगा। वीडियो को पॉज करके आप सारे आंसर एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, और इसका सही जवाब है फ्रेंड्स मेरे हिसाब से दिस इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, द हायर द रेट ऑफ सेपरेशन, उतना ज़्यादा हो जाएगा। पीएचडी इज कॉल्ड, पीएचडी का फुल फॉर्म आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको डायरी नोट करने लायक क्वेश्चन है ये आपके। डायरी बनाया कि नहीं बनाया अभी आप लोगों ने, बना लीजिए, पढ़ाई अच्छा करिए। जी हाँ, बी सही है, प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन। ये रहे आपके सारे आंसर, और ये है मिस्टर आकाश मौर्य, वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश, कॉलेज है एमजेपी रोहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हैं ये। तो थैंक यू सो मच आकाश जी क्वेश्चन भेजने के लिए। आप सब भी हमें रजिस्टर कर सकते हैं gpad.kclpharmacy.com पे जाके, या आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद कि आप किस सब्जेक्ट का हमें आप भेजेंगे क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मुझसे अगर आप बात करना चाहते हैं किसी सिलसिले में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पे इस आईडी के साथ फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझसे कोई भी समस्या का समाधान पा सकते हैं जो मैं कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। कितने सवाल का जवाब आपने सही दिया, आपके सेक्शन में कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। थैंक यू।